दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर के उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मिल्कीपुर में शाम 6 बजे तक करीब 66% वोटिंग हुई है। वहीं दिल्ली में इतने प्रतिशत तक अब तक वोटिंग हुई है। दिल्ली हो या फिर मिल्कीपुर, विरोधी दलों की आवाज आरोपों के तौर पर सुनाई देती नजर आ रही है। वहीं एग्जिट पोल्स आने के बाद से पूरा खेल बदल गया है। बड़ा सवाल ये कि आखिर किसे मिलेगी जीत, क्योंकि चुनाव से पहले दावे बहुत थे, वादे बहुत थे। अब परीक्षा की घड़ी पूरी हो चुकी है और परिणाम का इंतजार है। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। अखिलेश यादव जी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए हैं और इसीलिए फर्जी तरीके से फोटो, वीडियो, ऑडियो के द्वारा लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जान चुके हैं कि मिल्कीपुर का परिणाम उनके हाथ से निकल चुका है। मिल्कीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिल चुका है और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के झूठे वीडियो, फोटो के आधार पर, ऑडियो के आधार पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में अब उनका विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए परिणाम के बाद वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के साथ साथ पूरी निर्वाचन की प्रणाली पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या आज फिर कलंकित कर दी योगी आदित्यनाथ के उन अधिकारियों ने जो मेरे ख्याल से अब तक अयोध्या में नहीं हुआ था। और कलंकित इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान राम की जन्मस्थली पे जिस तरीके से 12-1 बजे के बाद वोटिंग पैटर्न को बदला गया है, समाजवादी पार्टी लगातार कंप्लेन कर रही थी और उस कंप्लेन के एवज में सिर्फ और सिर्फ तमाशा बने रहे। मुझे लगता है प्रभु राम इस बात से बहुत दुखी होंगे, इतना ज़्यादा वो परेशान हो गए कि मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ को इसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो वीडियोस आए हैं, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने वहाँ के हालात बताए हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव जीतेगी। और आज की बहस के उन सवाल पर एक बार नजर डाले थे। दिल्ली में 60% मतदान, किसे नफा किसे नुकसान। वहीं मिल्कीपुर का घमासान, कौन पास करेगा ये इम्तिहान। एग्जिट पोल में बड़ा खेल, किसके सियासी समीकरण होंगे फेल। जनता ने पसंद नहीं मुफ्त की रेवड़ी, फिर विपक्ष कहेगा हुई गड़बड़ी। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में एहसन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस, और संजय मिश्रा, नेता आम आदमी पार्टी। आप सभी का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल भुवन जोशी सर आपसे। बीजेपी तो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही कि मिल्कीपुर की सीट बीजेपी जीत रही है, और दिल्ली की अगर बात करें तो 10 में से 8 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही, क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, भुवन सर के पास जाएंगे, उससे पहले एहसन सिंह जी आपके पास आएंगे। बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में, लेकिन चुनाव को लेकर बहुत सारे धांधली के आरोप भी लगाए जा रहे। समाजवादी पार्टी की तरफ से बूथ कैप्चरिंग को लेकर आरोप लगाया गया और एक विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान 86 शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई हैं चुनाव आयोग से। देखिए, प्रचार भी गया, अब मतदान भी हो गया, परिणाम की बारी है। परिणाम बड़ा सार्थक, सुंदर, बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है, विकास के पक्ष में आ रहा है। और इसके 2-4 मूल कारण देखिए भाई, चाहे वो दिल्ली की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, वो विकास के साथ जाना चाहती है, विश्वास के साथ जाना चाहती है, उस विश्वास के साथ जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ। आरोप की बात देखी रही, इसको मिलाकर चलिएगा, दिल्ली भी और वहां पे समाजवादी पार्टी, वहां पर जब उनकी सरकार रहती है तब भी अयोध्या में कोई कार्य नहीं किए रहते हैं, और वर्तमान में भी जो है वो पिता पुत्र वाली पार्टी, एक पिता पुत्र को टिकट देती है, पिता सांसद हो जाता है, और जनता ने कहा अगर जीत जाएंगे तो पुत्र विधायक हो जाएगा, जनता को क्या मिलेगा। तीसरी बात, विकास की चाबी किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है। डबल इंजन की सरकार अगर गति से काम करेगी, 36,000 करोड़ रुपए, 1-2 नहीं, 36,000 करोड़ अयोध्या के विकास के लिए दिए हैं। जहां पे लोग कहते थे परिंदे पर नहीं मार सकते हैं, वहां समाजवादी पार्टी के लोग भी सोर्स लगाते हैं कि थोड़ा बोल दीजिए, हमसे भी कहते हैं कि थोड़ा बोल दीजिए, हमारा दर्शन थोड़ा पहले हो जाए। और जीएसटी कलेक्शन में आगरा, गाजियाबाद, मेरठ
और नोएडा को फेल करके इस समय जो कहते थे ना बतासा बिकता है, वो बतासा वाले शहर में सबसे ज्यादा जीएसटी करे सालों में। अब दिल्ली नहीं, पे आ जाइए, आज जो मतदान दिल्ली हुआ में- एहसन सर, आज जो मतदान हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि वहां पर अधिकारी मिलकर ये चुनाव करवा रहे हैं, कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की भी कोशिश की गई। नहीं देखिए, वो ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, संसार में सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई मनुष्य हार को स्वीकारता नहीं। विद्यार्थी से भी पूछेंगे तो कहेगा हमारा वाला प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन था, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, लाइट चली गई थी, टीचर पढ़ाया नहीं था, ऐसी बहुत सारी बातें कहेंगे। और जीत जाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं लोकतंत्र की जीत हो गई। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर इनको विश्वास करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपने क्या किया। आप कुछ काम तो किए नहीं। इस समय भी जाके अनर्गल प्रलाप, अनर्गल रोना, अनर्गल बातों को कहना आप कहेंगे तो जनता तो देख रही है। भाई उत्तर प्रदेश का इतिहास किसने बदला? उत्तर प्रदेश की जनता ने। और लोकसभा के बाद तो पूरे देश में एक ट्रेंड चल गया है। आप देखिए महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत नहीं, रिकॉर्ड तोड़ सरकार बनती है। हरियाणा में देख लीजिए, जनता ने कहा बड़े झूठे लोग हैं, ये तो आरक्षण की बात कहे, पता नहीं कितने पैसे खटाखट फटाफट कहे, कभी बोले संविधान बदल जाएगा और खुद ही एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते हैं। आप बताइए क्या जनता ये नहीं सुनी कि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी दिल्ली में कौन कह रहा था? कांग्रेस, कि वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, वो जेल में से आए। और आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर हुआ था। तो जनता बड़ी समझदार है। पांचवी बात पे कहूंगा, आप बताइए दिल्ली में इनकी सरकार है, इनसे पूछा जा रहा था भैया ये तो कर्म प्रधान देश है, आपने क्या काम किया? जमुना साफ हुई नहीं, जीरो। कोई अच्छी सड़कें बनी नहीं, जीरो। कोई विद्यालय बना नहीं, जीरो। स्वास्थ्य की सुविधाएं हुई, जीरो। क्या स्वस्थ पानी मिला? जीरो। तो जब सब कुछ जीरो रहेगा तो जनता आपको क्यों चुनेगी? पांचवी छठवीं बात आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो नहीं करते हैं और जो नहीं करते वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा हम सबके साथ डुबकी लगाएंगे, हम कभी जो है राजनीति में नहीं आएंगे, हम कभी वैगनार से बाहर नहीं जाएंगे और सब उल्टा की ऐसी सवाल बनवाए। तो मैं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को जनता ने इसलिए हटाया कि अरविंद केजरीवाल झूठ, लूट, शराब और शीश महल के अलावा अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। अगर कुछ भी प्रचार में बताए हो तो आप देख लीजिए। ठीक है, संजय जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले भुवन सर आपके पास आएंगे। बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जिस तरह से आज मतदान के दौरान इतनी ज्यादा शिकायतें की गई चुनाव आयोग से, कई जगहों पर ऐसे वीडियो भी सामने आए, ऐसे आरोप भी लगाए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही, अधिकारी मिलकर चुनाव करवा रहे, डर है क्या मिल्कीपुर सीट जाने का? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, आज जो मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ है इसको इतिहास में लोकतंत्र के लिए काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसे आए हैं एक व्यक्ति को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कहा कि मैंने 5-6 वोट डालने का काम करा, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। प्रशासन और शासन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की तरह काम करते हुए दिखाई दिए। इसके बावजूद भी हमें पता है कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी को जिताएगी, क्योंकि ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले ही सरेंडर कर चुकी है। उन्होंने प्रशासन को और पुलिस को आगे करके चुनाव को लड़ा है। लेकिन ये भारत के देश के लोकतंत्र है और हमें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का वहां पर तो हमने अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका प्रयोग करा है। एक्स पर हमने लिखने का काम करा, हमने वहां पर चुनाव आयोग को हमारे लोगों ने, प्रतिनिधिमंडल ने जाकर भी पत्र दिया है। वो कहने की बात नहीं है। और वो चित्रों को देख के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है पत्रकार भी रहे हैं, तो पत्रकार रहने के कारण इनको भी थोड़ा सा असहजता हो रही होगी किस प्रकार वो पत्रकार इंटरव्यू ले कहे। तो मैं चैनलों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा में नाम भी ले लूंगा, उस चैनल का मुझे दिक्कत नहीं है। वो दिखाने का काम करता था, देश का प्रतिष्ठित चैनल। उसने कहा कि मैंने 6 वोट डाले और भारतीय जनता पार्टी पे डाले, शासन प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। क्या कार्रवाई होने का काम हुआ है ये तो आज भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को बताना, चुनाव आयोग को बताना। लेकिन हमने अपने लोकतांत्रिक जो हमारा अधिकार क्षेत्र था उसका पूरा प्रयोग करा और हमें पूरा विश्वास है मिल्कीपुर। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूं जो इनका कैंडिडेट है उसकी धर्मपत्नी ऑलरेडी संवैधानिक पद पे है, जिला पंचायत की सदस्य वर्तमान में। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? एक को जिला पंचायत सदस्य बनाकर और एक को विधायक बनाकर क्या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ गया? मैं इनसे कहना चाहता हूं सिंह साहब से, एक अंगुली दूसरे की ओर करे तो 4 उंगली आपकी ओर इशारा करती है। जब इस तरह की बातें आप करते हैं, जनता की अदालत में आपका भी कैंडिडेट है,
हमारा भी कैंडिडेट है, जनता तय कर लेगी। प्रशासन शासन की कितनी भी बेईमानी हो जाए, लेकिन इस लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। और चंडीगढ़ ने भी देखा है, पिछले चंडीगढ़ के चुनाव को देश भूला नहीं है, किस प्रकार बेईमानी ऑन कैमरा हुई है, ये भी देश ने देखने का काम करा है। आप किस तरह की हरकतें करते हैं देश जानता है। ठीक है अंशु अवस्थी जी, यूपी में इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे वहां भी चर्चा हो रही थी कि आप समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है। अब देखिए दिल्ली में भी एग्जिट पोल आए, 10 में से 8 जगहों पर बीजेपी जीती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। और यहां पर उपचुनाव की बात करें मिल्कीपुर की, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात होती है, कांग्रेस की बात क्यों नहीं होती? क्यों कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ में लड़ती हुई नजर नहीं आती है किसी भी चुनाव में? तो दिल्ली में हम मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। अब मीडिया एग्जिट पोल कैसे दिखाता है इसके बारे में तो जनता जानती है, इसमें कुछ बताना थोड़ा ही है। और मिल्कीपुर में हमने समाजवादी पार्टी के समर्थन में, इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं, हमने उनके समर्थन में अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है, लेकिन हमारी तैयारी है 2027 के लिए। हम पूरी सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं कि 2027 का जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, आम आदमी को, महिलाओं को, सभी को धोखा देने का काम किया। और जो दिल्ली का चुनाव है, आप याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ वो मीडिया में चुनाव लड़ रही, न्यूज चैनलों पर लड़ रही। जनता के बीच में अगर चर्चा है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। और केजरीवाल की तो हिम्मत नहीं पड़ी। संदीप दीक्षित जी जंतर मंतर पे मंच लगाकर बैठे थे ओपन डिबेट के लिए। अगर आम आदमी पार्टी ने काम किया था तो हिम्मत होती आकर बताते वहां पर। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को दिल्ली बनाया, चाहे ग्रीनरी हो, बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो, चौड़ी सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, सब काम उन्होंने किए। शीला दीक्षित जी के सामने तो केजरीवाल कहीं टिकते नहीं, एक क्या 100 केजरीवाल नहीं टिकेंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को दारू प्रदेश बना दिया। सिर्फ दारू बेचने का काम किया। इनके नेता दारू में जेल में बंद थे और जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, क्योंकि उन्होंने पूरा वहां का जितना सिस्टम सब कोलैप्स कर दिया। एक चैनल के माध्यम से आपके बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। बिल्कुल। कांग्रेस सरकार जब शीला दीक्षित जी की थी, हमने वहां पर 50,000 फ्लैट बनाए थे, 50,000 फ्लैट। 10 साल हो गए, वो फ्लैट खंडहर हो गए। वो हमने गरीब लोगों के लिए बनाए थे, निर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए, EWS के लोगों के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने नूरा कुश्ती करते हुए उन 50,000 फ्लैटों में उन गरीबों को पहुंचाया नहीं। झुग्गी झोपड़ी की बात करते रहे, फ्लैट बने पड़े रहे, उनमें लोगों को भेजा नहीं। तो ये भाजपा, आम आदमी पार्टी, RSS, ये सब मिले हुए आम आदमी पार्टी, ये वही पार्टी है जो ये भाजपा के कार्यालय से टेम्पो में पैसा भर भर के लाते थे, लोगों में बांटना चाहते थे। लेकिन दिल्ली के लोगों का स्वाभिमान ये डिगा नहीं पाए, ये खरीद नहीं पाए। जनता बदलाव करने जा रही है। मिल्कीपुर में जो लूट हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी सभाएं की हैं, वहां पर जो डर का माहौल भाजपा ने बनाया है, हमें पूरा भरोसा है कि जनता उस माहौल के खिलाफ असली जो उनका मत है उस पर वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि हम लोकतंत्र को लूटतंत्र बना दें, लेकिन जनता हमें फिर से वो आशीर्वाद देगी जो 2024 में दिया था। लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि समाजवादी पार्टी के साथियों को भी समझना होगा कि इस लड़ाई को बहुत ईमानदारी से लड़ना पड़ेगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्रकारी, झूठ फैलाने वाले लोग हैं, तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं, ये पेपर लीक कराने वाले लोग हैं, दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करने वाले लोग हैं। इनसे होशियार रहना होगा, नहीं तो इनसे लड़ना कठिन है। ठीक है संजय मिश्रा जी, बहुत सारे आप पर आरोप हैं आम आदमी पार्टी पर, और दिल्ली के जो एग्जिट पोल अभी तक सामने आए हैं 10 में से 8 में बीजेपी कहीं ना कहीं वहां सरकार बनाती हुई नजर आ रही, यानी कि अगर एग्जिट पोल देखें तो वहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली से सत्ता से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए ये एग्जिट पोल है, ये रिजल्ट नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई SN सिंह जी हों या हमारे कांग्रेस के भाई जो अभी भाषण दे रहे थे राजनीतिक मंच पे, मैं इनको तो यही सजेशन दूंगा कि इतनी अच्छी भाषण यदि आपने जनता के बीच दिल्ली में दिया होता तो शायद कुछ उम्मीदें जगती।
लेकिन ये एग्जिट पोल है, खुश होने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनको निराशा हाथ लगने वाली है आगामी 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे। देखिए एक स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, अच्छी संख्या से 50+ विधायक यानी 55 के आसपास विधायक, और वो 60 पे भी पहुंच जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जो बातें हो रही है यहाँ घोटाले की, एसएन सिंह जी से इनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश का यहाँ जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर प्रचार कर रहे थे, उनसे पूछिए उसी मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला बहुत चर्चित हुआ था। शिवराज सिंह चौहान जी जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, तब के वो वर्तमान के मुख्यमंत्री थे। क्या हुआ था उसका व्यापम घोटाले पे? बोलेंगे एसएन सिंह जी एक सेकंड भी कि भाई उस व्यापम घोटाले में 150 से ऊपर उसके गवाहों को मार दिया गया या वो मर गए, कैसे उनकी मौत हुई उस पर बोलेंगे एसएन सिंह जी? टेलकम घोटाले पे बोलेंगे क्या? ये नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने विकास की है, बिल्कुल विकास इनका दिखा है। इन्होंने जिस चीज को लेकर ये सत्ता में बैठे हैं, केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और पूरे देश में जो लड़ाई ये लड़ते हैं धर्म के नाम पर, कुंभ में इनकी आस्था देखने को मिली है। वो मरने वाले मुसलमान नहीं हैं, वो मरने वाले लोग हिंदू हैं। वहां पे तड़पते हुए बच्चे हिंदुओं के हैं, वहां पे तड़पते हुए महिलाएं हिंदुओं की हैं, वहां पे तड़पते हुए बुजुर्ग हिंदुओं के हैं, वो मुसलमान नहीं है। तो एसएन सिंह जी को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए चेहरे पर जब ये विकास की बात करते। हाँ, यदि ये विनाश की बात करते कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विनाश हो रहा है, तो शायद मैं इनके साथ खड़ा हो सकता था। जिस विकास की परिभाषा ये करना चाहते हैं धर्म के आधार पर राजनीति में, सर इन्होंने जिस तरह से धर्म को लेकर के आए, यदि ये राजनीति में धर्म को ले लिए होते थोड़ा देर के लिए ना, तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती। ये टॉप 10 में से भी आज भारत बाहर है। आज इसको देखिए भूखमरी में हम कहां हैं। देखिए कौन सी विकास जनता को दिखाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो इन्होंने दारू की बात इन लोगों ने किया, कांग्रेस ने भी और इन्होंने भी, क्या दारू बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया? और इसके पहले दिल्ली में ठेका कितना था और आज ठेका कितना है? आंकड़ा न्यूज नेशन के पास होगा। आप ये देखिए कि शीला दीक्षित जी के टाइम पर दिल्ली के अंदर कितने ठेके थे और अब कितने ठेके हैं? एक कम पाए जाएंगे, एक ज्यादा नहीं पाएंगे, लेकिन इन्हें कुप्रचार करना है। तो देखिए कांग्रेस का तो मैं कुछ कहने नहीं जा रहा हूं, कांग्रेस का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस भूली भटकी है, अपनी जगह खोज रहे हैं। इस बार भी कहीं दिल्ली की जनता इन्हें कोई एक सीट दे रही है नहीं दे रही है, तो देखिए जनता के हाथ में, और 8 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन आज जो ये बातें हो रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हमारे भुवन भाई ने बहुत अच्छी बात की है। आज एक व्यक्ति टीवी चैनल पर एक ऑन कैमरा ये कह रहा है कि मैं भाजपा को वोट देके आ रहा हूं, 6 वोट देकर के आ रहा हूं, हमें सपोर्ट किया गया है। क्या किया चुनाव आयोग ने? वो तो वीडियो वायरल है। जब वहां पे एक्शन नहीं होगा, ठीक है, दिल्ली के अंदर आप जब बैरियर लगा करके, कॉलोनियों के बाहर बैरियर लगा करके आप रोक देंगे कि वोट नहीं करने जाना है, आप बूथ के बाहर फर्जी टेबल लगवा करके वहां भी नोट बांटने का काम जवाब ले लेते हैं। ऐसा सर संजय जी, एक मिनट कंप्लीट कर दूं, वहां भी जब आप काम करेंगे बहुत सारे सवाल होंगे संजय जी, बहुत सारे सवाल होंगे, जवाब तो ले लीजिए, बहुत सारे सवाल होंगे। संजय जी प्रचार खत्म हो गया। देखिए कांग्रेस के मित्र जो कहे, हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के मित्र और आम आदमी पार्टी के, सबका जवाब देता हूँ। एक तो समाजवादी पार्टी के बड़े भाई से कहना चाहूंगा कि अगर किसी की सरकार इस नाते बनती कि उस सरकार को उस समय की व्यवस्था बना रही होती, तो 7 से 12 तक बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही थी, बाद में आती थी तो सरकार चेंज नहीं होता। 12 से 17 तक आपका भी था, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि आप जनता को नहीं मानते, आप व्यवस्था को मानते हैं। पहले लूट छूट ऐसा कार्य करते थे, लोगों ने देखा कैसे लूटे, इसलिए समय न व्यर्थ करते हुए मैं मुद्दे पे आता हूँ। आप कोई चीज जनता के बीच में गिना नहीं पाए। अभी उपचुनाव हुआ था, उसमें भी हारे। कांग्रेस के मित्र का देखिए भाई, कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी का सबसे प्रेमी सहयोगी आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं वहां पे। तो निश्चित तौर पे जनता ने देखा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पे हमला, अगर जो आबकारी नीतियों पे सबसे पहले हमला अजय माकन जी ने किया, कांग्रेस के किया, वो बता नहीं पाए।
तीसरी बात मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी के लिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, वो आप पे आरोप लगाएगी, लेकिन आप कांग्रेस पर आरोप लगाए कि वो लोग जेल में, देखिए सोनिया जी को जेल में डाल दूंगा, राहुल जी को जेल में डाल दूंगा, आरोप लगते ही हट जाना चाहिए, लेकिन जब आपकी सरकार आती है तो आप जेल में से भी सरकार चलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अबकारी नीति आपने ले आई, अगर आपकी अबकारी नीति अच्छी थी धीरेन्द्र जी तो आपने परिवर्तन क्यों कर दिया? नहीं करना चाहिए। कुछ बोलेंगे। पांचवी बात मैं कहूंगा कि भैया आप झूठ कितना बोलते हैं, अभी इन्होंने काम बड़े अच्छे काम करते हैं, मैं आपके चैनल पर ऑन एयर कह रहा हूँ, कोरोना कालखंड में के अग्रवाल जी की मौत होती है, वरिष्ठ डॉक्टर भारत के हैं, भारत की भारतीय जनता पार्टी की नहीं, फूटी कौड़ी नहीं, 1 रुपया नहीं देने जाते हैं लोग, और विशेष धर्म के एक डॉक्टर मरते हैं, चैनल पर नाम देना ठीक नहीं, 1 करोड़ रुपया देने का कार्य करते हैं, ग्रंथियों को 1 पैसा नहीं, पुजारियों को 1 पैसा नहीं, शाहीन बाग में पूड़ी और हलवा जरूर खिला रहे थे, और रोहिंग्या और पन्नू का समर्थन कौन कर रहा था? इसने कहा था आपको समर्थन करने। जब ये सारे कार्य करेंगे तो दिल्ली की जनता का धीरेन्द्र जी हम लोग दोष नहीं दे सकते, दिल्ली की जनता धीरेन्द्र पूछिए सर आगे बैठा है, इनकी सरकार बोलेंगे क्या किया, अब बोल दिल्ली बोलेंगे क्या? धीरेन्द्र जी 10 सेकंड दीजिए, फिर ये बोलते रहे। ठीक है 10 सेकंड समय चुकी, और भी मेहमान है, समय आपको 10 सेकंड बोला, आपको एंकर ने बोला, आपको एंकर ने बोला, मैं बोलता नहीं किसी के बीच में, मैं कर रहा हूँ अच्छी बात, आप बड़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, आप अनर्गल बातें करेंगे। जो बोले इसका मैं 2 मिनट जब दिक्कत हो गई। अंशु जी आ रहे हैं, बस 10 सेकंड में आ रहे हैं आपके पास। बीजेपी के लोग दाएं बाएं की सभी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये पर बात क्यों नहीं करते? विषय से भाग जाएंगे। लूट हुई जो पुलिस के दम पर इन्होंने चुनाव लड़ा मिल्कीपुर का, उस पर बात क्यों नहीं करते? ये समाजवादी पार्टी, वो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के बीच में झांकने चले आते हैं। अरे इनको तो शर्म आनी चाहिए। इन्होंने दूध पर, दही पर, पेंसिल पर, कॉपी पर जीएसटी लगाने का काम किया है कि वो शासन इन्होंने। कौन खाता है दूध दही? गरीब आदमी खाता है, छोटा आदमी खाता है। पेंसिल और किताब कौन यूज करता है? ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कराते हैं। इन्होंने उस पर भी जीएसटी लगाई, बेशर्मी की हद हो गई। बताइए दिल्ली, मैं कह रहा हूं कि अगर रात की नींद आपको अच्छी आए और आप ये मान लें कि कांग्रेस सरकार बना रही है, तो मैं कह रहा हूं ठीक है, रात की नींद आपकी अच्छी आ जानी चाहिए, लेकिन लोग हंसेंगे जो आप कर्म करेंगे नहीं, नींद अच्छी आ जाए इसलिए सब लोग मान लें कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। चलिए ठीक है, लास्ट 1 मिनट है। भुवन सर, लास्ट कमेंट मिल्कीपुर चुनाव को लेकर। देखिए, आज जनता ने तय कर दिया है कि जो मिल्कीपुर का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है, और समाजवादी पार्टी की लड़ाई केवल वहां के पुलिस प्रशासन और प्रशासन से, क्योंकि वो उसने चुनाव को उठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर। ठीक है, 10 सेकंड अंशु जी। भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए, आम आदमी से माफी मांगे। इन्होंने दूध, दही, पेंसिल, किताब पर जीएसटी लगाने का काम किया है। इनको सिर्फ उद्योगपति मित्रों की चिंता है, न किसानों की है, न गरीब आदमी की है। इनको तो माफी मांगनी चाहिए। इसे पूछिए किस हैसियत से दूध दही पे कभी लगा जीएसटी? इन्होंने लगाया जीएसटी। इनको माफी मांगनी चाहिए, जवाब नहीं इनके पास। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को दारू प्रदेश बनाया है। जनता 8 तारीख को इसका हिसाब किताब और जवाब दे देगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो फिलहाल आज मिल्कीपुर की बात करें या फिर दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों की बात करें, मतदान खत्म हो चुका है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मुद्दे बहुत सारे गूंजे, तमाम सियासी वार भी देखने को मिला, लेकिन 8 को नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं ये देखना होगा। 2 टोक में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।